दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। झारखंड की राजधानी रांची के अगड़ू स्थित जेके इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में पिछले 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस के दिन पूर्वी क्षेत्र के पूर्व रणजी खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा। इन खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से अपना जलवा बिखेरा। इस मौके पर सबों ने जमकर मस्ती की और पुरानी यादों को ताजा किया। मैच जावाज 11 एवं चालवाज 11 के बीच खेला गया। इस मैच में जावाज 11 के कप्तान थे सुभाष चटर्जी, की चालवाज 11 के कप्तान थे अविनाश कुमार। मैच के प्रारंभ में जेके क्रिकेट एकेडमी के चेयरपर्सन जितेंद्र सिंह ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप सभी दिग्गजों की उपस्थिति से पूरा जेके परिसर कृतार्थ एवं उत्साहित है। जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर खिलाड़ियों के लिए जेके क्रिकेट एकेडमी के द्वारा हर संभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ उनके नियोजन का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उपक्रमों में खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। इस मौके पर सभी दिग्गज हस्तियों से जेके न्यूज नेटवर्क के स्पोर्ट्स हेड और वरिष्ठ पत्रकार चंचल भट्टाचार्य ने बात की। तो आगे देखें क्या दिग्गज हस्तियों ने बातचीत में कहा। बहुत बढ़िया। आलोक जी ग्रेट बैटिंग यार, भागते रहते यार, ग्राउंड में नहीं मारते, बाहर मारते खाली। थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो स्पीड स्टार कौन सा स्पीड वाला स्पीड स्टार जी सर, आपको यहाँ मास्टर क्रिकेट के बारे में कैसा लग रहा है सर? फर्स्ट ओहो, ये तो बहुत ही एक अविनाश प्रयास है। इसका दिली ख्वाहिश रही है कि सारे जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है पूरे पूर्वी क्षेत्र के उसको एकजुट में लाए, एक बैनर तले लाए, एक अम्ब्रेला तले लाए और उसको एक जो पुराने समय में खेले हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। और ये उनका एक बहुत अथक प्रयास है जो बहुत ही काफी लोग यहाँ से आए, आपके त्रिपुरा से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड के तो हैं ही, काफी प्लेयर्स का जुटाव हुआ है और जोन टीम की एक अच्छी यहाँ पर मीटिंग हो रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मैं खास शुक्रिया अदा करूंगा जेके स्पोर्ट्स का, जेके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल का, जिसका जितेंद्र ये है, संस्थापक जितेंद्र है और उनका ये काफ़ी बड़ा सहयोग है क्योंकि वो खुद भी एक पैशनेट कैरेक्टर के है और खेल क्रिकेट के प्रति उनका काफ़ी लगाव रहा है और वो इन सारे चीज़ों को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। और हमें लगता है कि वो जिस मकसद से अपना सारा चीज़ कर रहे हैं आगे उनका काफ़ी बरकत होगा, काफ़ी उनका सक्सेसफुल होगा। और हम लोग की ये दुआएं हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जो भी सोच कर रहे हैं, जो भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले और ये मिलेगा ही उनको, आज ना कल बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम पवन कुमार। जी सर। मैं फॉर्मर रणजी ट्रॉफी जी सर। त्रिपुरा से मैं खेला हूँ। जी सर। लेकिन मैं अभी पटना में रहता हूँ क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके सर, ये जो यहाँ पे आप लोग मास्टर क्रिकेट खेलने के लिए आए, इसका भविष्य क्या और क्यों सर? एक अच्छी कोशिश है हमारे जोन के मास्टर लोगों की और ये हमारे समय के जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको एकजुटता करने में बहुत मदद मिल रही है, इससे मिलेगी भी आगे। और अभी जो समय हम लोग का जो ऑलमोस्ट खेल छोड़ चुके हैं, जो उन लोगों के लिए एक गेट टुगेदर होने का बहुत बढ़िया समय है और मुझे लगता है आगे में ऐसा होते रहना चाहिए। गुड शाइन फॉर ईस्ट जोन मास्टर्स।
अच्छा, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसमें जूनियर क्रिकेटरों का क्या भविष्य है इस सुविधाओं से? यहाँ अभी जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं जेके सारे मोबाइल बंद कर दिए। नो मैच फिक्सिंग प्लीज। जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक अच्छी कोशिश की जितने है लोग और हैं सब बढ़िया मोबाइल दिख बंद रहा है कर ग्राउंड, देंगे। आउटफील्ड खुद बढ़िया फिक्सिंग में बढ़िया जितेंद्र ग्राउंड, जी से यहाँ के कोई लड़के बात ठीक नहीं लग रहे हैं करेगा। और मेरी बेस्ट विशेष है यहाँ के छोटे बच्चों को कि आगे चल के बड़ा प्लेयर बने। मैं देख रहा हूँ सर अगरतला से कहाँ खेले हिंदी सर? में बोलेंगे या हिंदी मेरा नाम चिरंजीव गाय है, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। चश्मा लाना भूल गया। एक्चुअली अविनाश बॉलर को ये अरेंज किया, पहले हमको बोला था किसी को फोन इसको करके कि बॉलर ऐसा है जिसका ओवर देखो खत्म हम लोग नहीं का होता टाइम का बॉलर। जो इस जोन का प्लेयर है, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ और इसके बाद हम लोग का एक मैच खेलेंगे सब मिल के, यहाँ इंटरव्यू भी तो देने वहाँ लग गया। जाना। तो ये एक बढ़िया उसने इंतज़ाम किया है हम लोग वेटरन्स क्रिकेट के लिए, और आगे भी चाहेंगे कि हम लोग सब मिल जैसा हम लोग कर रहे हैं इस टाइप से ऐसा लगता है कुछ कि आज मैच मैच खत्म खेले नहीं होगा। और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं जूनियर के लिए हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। ये यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली पहली बार तो इधर आया है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो सुविधाएं दिखाई दे रहा है बढ़िया है, आगे जाके और भी अच्छा होगा। तो त्रिपुरा में तो अभी ऐसा ये हुआ नहीं, लेकिन इधर ये तो शायद प्राइवेट है ना, ये जी तो बहुत ही बढ़िया ये किया है। और हम लोग त्रिपुरा में एक ऐसे ही मैच करेंगे, हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कब हम लोग डेट फिक्स करेंगे, इसके बाद हम लोग उधर करेंगे। वेलकम सर। माहिर खिलाड़ी लोग को रखे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रखा भैया, देखिए तो पुरानी चालबाज है, आज तो नहीं। रिकॉर्डिंग मोड में है। हाँ हाँ। Once again, welcome all the cricketers from different corner of our East Zone. Particularly the players who came from Tripura. Once again, I convey my heartiest congratulations to all of you. And the players for the Patna. Actually, initially we thought ki should I continue this tournament or not? Initially thought, but finally we determined enough. Whosoever will come, will organize this tournament. The only captain of EZCL tournament committee is Avinash Kumar, and we are very happy. We are very happy today captain on the match. So we are very happy. Secondly, I once again convey my thanks from my bottom of my heart, Jitendra Singh. Because initially we had a very problem in the sense we have to find out the ground, we have to arrange this tournament, but finally when we call the clear cut sound from Jitendra Singh, Bhaiya, you go ahead, I will support you. We are really privileged, at the same time we are blessed by the God. The man like Jitendra Singh, I saw him from the very childhood when he started his career in Mekon Sports Club. And really, he loved cricket because the way he demonstrated how to give the facilities, the infrastructure to the cricketers to grow up their talent in future tournaments is immaculate. Lastly, Avinash Kumar, you carry on. This is not the fast masterclass cricket. It will going on and going on. We are with you. We'll support you wherever you will organize this tournament. Best of luck. Thank you. तो जेके इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और हैप्पी क्रिसमस, बधाई, शुभकामना। आपने यहाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप पहली बार आए, कैसा लगा आपके? नहीं, मैं पहली बार नहीं हूँ। इसके पहले जो मैं आया था इस ग्राउंड को देखने की, आज जो मैं टूर्नामेंट जयपुर जाने के क्रम, हाँ, जयपुर जाने के पहले उसी समय मैं आया था, तो मैं देख के ताजुब हो गया था कि हमारे झारखंड में भी ऐसा सेटअप है क्रिकेट अकेडमी जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इतना कुछ कर रहा है। इंडोर स्टेडियम है, जिम है, सब चीज़ फैसिलिटीज़ है। मैंने बच्चों को बोला भी था कि इतना मेहनत, इतना आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है, आपके मदर फादर जो आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेजे हैं,
क्रिकेट तो आप ही चुना है, मदर फादर तो चुना नहीं, आपको छोड़ दिए खेलने के लिए। तो इतने अच्छे फैसिलिटीज़ में अगर आप झारखंड के लिए और अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जी, आपने इस मैदान में अभी गेंदबाजी भी की और आपने भारतवर्ष के लगभग सभी कोने में जाके, मुझे नहीं लगता कहीं आप छोड़े भी होंगे, जहाँ भी खेले होंगे। आपको इस ग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसमें लगता है रोज़ मैचेस हो रहे हैं जिससे उतना ग्रीनरी नहीं रही है, लेकिन ये इसको प्रिपेयर किया है तो हमको लगता है झारखंड के लिए भी एक ग्राउंड एक ऐसा हो जाएगा जहाँ पे अच्छे मैच हो सकते हैं। जी, आपने यहाँ जो पहली बार एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया, आप ही का मेहनत, आपने पूर्वी क्षेत्र के जितने भी एक्स रणजी खिलाड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। आपने पहला जो आपसे बातचीत हुई थी, आपने उसमें लिखा कि जब हम लोग खेलते थे काला बाल, आज वाइट बाल है। तो आज आप ये किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरा मकसद देखिए, मैं टोपी उतार के बता रहा हूँ। जब आप मुझे देखे होंगे चंचल दा, आप तो मुझे देखे होंगे, उस समय भी मैं काला बाल में था, जी, क्रिकेट खेलता था। तो मेरा मकसद है कि जो हमारे पुराने क्रिकेटर जो घुसे हैं घर में, उनके एक बार फिर बाहर निकालें, ग्राउंड में लाएं जी, और सबको एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के बारे में जाने, परिवार के बारे में जाने, क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग साल में एक बार जरूर मिलें, आपस में मिलकर एक दूसरे के सुख दुख का बंटवारा करें, जिससे हम लोग खुद भी फिट रहेंगे और हमारे अगले जनरेशन को भी फायदा होगा। आपने आज जो इस ग्राउंड में मैच खेली, अगले बार भी अगर जेके को इस तरह का मौका मिला, जितेंद्र सर ने जैसे कहा, तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगला बार जब मैच का आयोजन करेंगे इससे बढ़िया ग्राउंड आपको दूसरे ग्राउंड में आपको खेलने का मौका मिलेगा जी। और जहाँ तक प्लेयर्स के सवाल है, इस तरह से माहौल अगर बनेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, तो हमारे जो जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यहाँ के मैं खिलाड़ी को, जेके को यही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आगे भी हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे स्पोर्ट्स में, तो बहुत बड़ा सोच है उनका, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में जो लगे हुए हैं, अगर हम लोग से जहाँ भी सहयोग मिलेगा हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और मैं उनको आशीर्वाद ही दे सकते हैं कि वो हमसे छोटे हैं, कि वो जो उनका मिशन है वो पूरा हो और इसका बच्चों को फायदा हो। आपसे अंतिम सवाल, हाँ, EJCL 2021 आपने लिखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमने सोचा कि सारे, जैसे मैंने बताया कि काले बॉल से बैठना, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें हमने उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, बिहार, जो मैं 1980 से खेलना स्टार्ट किया था, 1980 लेकर 2000 तक का मैंने जितने भी क्रिकेटर्स हैं जहाँ तक मैं पहुँच सका सबको इन्वॉल्व किया। और ईस्ट जोन क्रिकेट लीजेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं, जो लीजेंड जो अपने अपने स्टेट के, उनके लिए मैंने एक स्टार्ट किया है कि वो आएँ। जैसे आज मैं चाहता कि आज अगर बंगाल के और असम के अच्छे प्लेयर्स आते तो आज जो बच्चे यहाँ अकेडमी के हैं उनको से सीखने को बहुत मोटिवेशन है, उनसे बहुत जरूरी है, तो उनको उससे फ़ायदा होता है। पर किसी चीज़ को शुरुआत करने में थोड़ा सा कठिनाई परेशानी होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे 15 खिलाड़ी जो आज अपने आए, हम लोग कंट्रीब्यूटरी किए हैं, किसी से मांगा नहीं किया, हमने सब कंट्रीब्यूट करके आज यहाँ खट्टे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे ये चलता रहे। और मेरा फ्यूचर प्लान है कि हम इसको ईस्ट जोन मास्टर क्रिकेट टूर्नामेंट में इसको तब्दील कर दें, इस टूर्नामेंट को, जिसमें झारखंड, बिहार स्टेट, बंगाल, उड़ीसा सब आए खेलें, और अल्टरनेट कभी रांची में, कभी उड़ीसा में, कभी असम में, कभी त्रिपुरा में ऐसा मैच हो। तो मोटिवेशन बच्चों को चाहिए, और हमारे बच्चों को भी लगे कि हम लोग भी कभी खेलें। जो कभी कभी मेरे बेटी पूछ देते, पापा आप कभी क्रिकेट खेले हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कोई नहीं, तो वो बोलती है नहीं, बोले क्रिकेट खेले हैं, तो ये सब भी देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन आएगी। पापा आपसे एक अंतिम सवाल जो मुझे लगा कि हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा, ये जो सवाल है, आपने 400 विकेट बिहार के लिए कलेक्ट किया है, हासिल की है, तो उसके लिए सबसे पहले बधाई। और मुझे ये लगता है कि आपका जो वाक्य होगा हमारे खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा, आपने जिस तरह संघर्ष किया, जिस तरह की ग्राउंड में खेली, जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उस तरह से आपने 400 विकेट हासिल किया। एक ज़माने में आपका नाम बहुत हुआ करता था, हम लोग अपने ज़मानों में लेकर रखते थे, तो आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। मैं बच्चों को यही कहूँ कि शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मेहनत करके ही आगे बढ़ना होगा, चाहे पढ़ाई कीजिए। पहले हम लोग के ज़माने में क्या थे, पढ़ने लिखने के मम्मी पापा बहुत जोर देते थे,
कि वो कहानी था जो पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो बनोगे। वो हम लोग बहुत संघर्ष कर खेले हैं। आजकल मम्मी पापा लोग मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों को ग्राउंड तक छोड़ते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये 6-7 घंटे समय बिताते बच्चों के चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस जो आए हैं बहुत बड़ा चेंजेस है। अब हम बच्चों को मोटिवेशन देना कि उनका जो लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं मुझे खेलना है तो खेलना है, लेकिन मेहनत करके खेलना है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। आज हम लोग, मुझे याद है मुझे 8-8 घंटा बॉलिंग कराया जाता था जी। तो वैसे ही मेहनत करना होगा इन सबको, और आगे उनकी कहते हैं सबको सब चीज़ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारा झारखंड जब मैं देख रहा हूँ टैलेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो झारखंड का नाम रोशन होना ही आने की। आपको जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद, और आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। चंचल दा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इसी बहाने आपसे भी मिल लिया, और आपके भी बाल आज वाइट हो चुके हैं जी। धन्यवाद। ये मोटिवेशन यही मेरा मकसद है। सरफराज जी, आपको जेके इंटरनेशनल के अगुल के इस ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत, और साथ में मेरी क्रिसमस की भी बहुत सारी शुभकामना, बधाई। आगे भी इस तरह से आप हमारे ग्राउंड में आए और बच्चों को इंकरेज करें। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चंचल दा, आप सिर्फ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं, बड़े हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं, और इस अगरू ग्राउंड में सभी आने वालों का स्वागत है। नया साल की मुबारक, मेरी क्रिसमस। धन्यवाद। आपने अभी बॉलिंग डाली, बहुत अच्छा बॉलिंग डाली जहाँ तक मैंने देखा, और साथ में आपको ये कहना चाहूँगा, आपको ग्राउंड के बारे में कुछ आप बताएं। पहले हम ग्राउंड के बारे में बोलेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे। दिस इज़ मिरेकल, मतलब आई हैव नेवर सीन। JSCA के बाद अगर कोई झारखंड में है कीनन था, नो डाउट कीनन का विकेट एंड टर्फ विकेट और ग्राउंड बहुत अच्छा था, बट नॉट लेस देन दैट। और थोड़ा सा अगर हम इसमें कोई ध्यान दे, चूँकि सिंगल हैंडेडली ये चल रहा है अगरू ग्राउंड, ये जेके इंटरनेशनल, वंडरफुल। और जो मैं चारों तरफ सुविधाएं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ड्रीम था। इवन हम लोगों के वक्त में जब आप थे तो बड़ी मुश्किल से मेकॉन में प्रैक्टिस मिलता था या कहीं और, वरना मैटिंग पर खेलते थे। आज जेके पुलिस लाइन जैसे ग्राउंड में खेलते थे, रांची कॉलेज जैसे ग्राउंड में खेलते थे। आज यहाँ 4-4 टर्फ विकेट है, मैटिंग विकेट है, सीमेंट विकेट है, 2-2 मेन टर्फ विकेट है। तो ये मुझे लगता है कि एक ख्वाब के पूरे होने जैसा है आजकल के क्रिकेटर्स के लिए, और इसका अगर वो फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य हो, ये उनके लिए दुर्भाग्य हो। सरफराज भाई, आपने बहुत से जगहों में अपना गेंदबाजी, खब्बू, हम जहाँ तक आपको जानते हैं कि खब्बू खिड़की गेंदबाजी अखबारों में आती थी, तो आज आप जब बॉलिंग किए अपने पुराने दोस्तों के साथ, कैसा अनुभव? रियली ये एक आज प्रैक्टिस हो या मैच हो या आज फ्रेंडली मैच हो, सबको हमने बड़ा सीरियसली लिया, और आज भी हम यही सोचे थे कि बस इज़्ज़त बचानी है किसी तरीके से, और ऊपर वाले ने साथ दिया। और मैं अभी भी कुछ देर लड़कों के साथ बॉलिंग करता हूँ, और इसको हम इसलिए नहीं करते हैं कि मेरी बॉलिंग अच्छी हो, बट हम इंजॉय करते हैं लड़कों के साथ खेलना, और उम्र को हम हावी नहीं होने देते हैं। बहुत अच्छा। और इसीलिए मैंने कोशिश की कि फील्डिंग में भी उसी तरीके से हो, बट कहीं ना कहीं उम्र का एक तकाजा है कि एकाएक बहुत लेफ़्ट और राइट झुकने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जी, आप नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस के इस मौके पर? वाकई आज बड़ा ऑस्पिशियस डे है, और मैं तो बस यही बोलूँगा कि इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए, बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलिए। अभी मुझे खबर, जब जैसे मैं देख रहा था कि जब 83 वर्ल्ड कप जीता था तो कोई कोच नहीं थे, आज हर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, टर्फ विकेट, बॉलिंग मशीन, रात के लिए प्रैक्टिस, दिन के लिए प्रैक्टिस, तो फिजियो, हर तरीके, हाँ, मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए कोच हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ है, और अगर इसका फ़ायदा आप नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। जी, आप जेके इंटरनेशनल के इस मैदान में आपने पधारे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बार जब आप आएंगे तो इससे भी बढ़िया ग्राउंड आपको खेलने को मिलेगा। मैं चंचल आखिर में एक बात बोलूँगा कि जेके के जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र जी, मेरे छोटे भाई की तरह हैं,
और मुझे याद है कि वो आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दिए हैं। और मैं उनसे बात कर रहा था जब वो क्रिकेट खेलते थे तो बड़ी मुश्किल से कभी इनर फट जाए तो इनर के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, और उस वक्त भी वो अपने आप को बेहतरीन तरीके का विकेट कीपर बैट्समैन अपने आप को साबित किए थे। और आज उन्होंने वक्त के साथ इतना बड़ा उन्होंने सेटअप तैयार किया है, तो उनकी खुशी का मैं बता नहीं सकता हूं कि उनको क्या। और इस मुकाम तक आने में उन्होंने जो सच्चे दिल से लगन से मेहनत की है, मैं जेके और जितेंद्र को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं उनकी सिर्फ दुआ में हम उनको हौसला अफजाई दे सकते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम दुआ ही दे सकते हैं। और दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआ में सबसे ताकत होती है। और मैं उनके आने वाले दिनों के लिए और शुभकामनाएं देता हूं। वो खूब इसी तरीके से आने वाले जनरेशन को फैसिलिटीज़ दें, सुविधाएं दें और लोगों से दुआएं लेते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्यार हमेशा बना रहेगा जेके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजू जी, आपका जेके इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी में आपका स्वागत है और साथ ही क्रिसमस की शुभकामना, बधाई आपको भी। धन्यवाद। आपने पहली बार इस ग्राउंड में आया और अपने अभी मैदान का पूरा अनुभव भी लिया, किस तरह का लगा आपको इस ग्राउंड के बारे में पहले आप बताएं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्राउंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, सौभाग्य से मैं क्यूरेटर भी हूँ, जी हूँ। तो ग्राउंड के बारे में तो ग्राउंड तो बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है और इसमें कुछ नहीं, थोड़ा मेंटेन जैसे करना है वैसे करना है। बारमूडा ग्रास प्लांट किया हुआ है, दिख रहा है जी। और विकेट भी बढ़िया है, जो बच्चे लोग जो आ रहे हैं खेलने के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया विकेट है। और ग्रास भी है विकेट पे, क्योंकि अभी इस समय ओश गिरने से ग्रास थोड़ा मर जाता है, अलग हो गया। लेकिन बहुत खूबसूरत मैदान, बहुत खूबसूरत विकेट, शानदार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। आपने अपना जब आप खेलते थे तो हमको जहाँ तक मुझे मालूम है आपने देश के सभी प्रांतों में अपना बल्लेबाजी का जोहर दिखलाया। आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट का इसके मतलब कोई रास्ता नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं। और आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग खेला करते थे तो एक 5,000 क्रिकेटर पूरे बिहार में हुआ करते थे, मान के चलते हैं जी। आज 50,000 क्रिकेटर हैं। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, आईपीएल के आने से कंपटीशन बन गया है। और आपके प्रदेश में कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, तो उनको देख के और भी खिलाड़ी लोग आगे आए हैं जी। तो कंपटीशन बहुत है, मेहनत करना पड़ेगा। फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया है। ये जेके क्रिकेट एकेडमी को मैं देख रहा हूँ, आपका आउटडोर और इंडोर में जो फैसिलिटीज है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आपने इंडोर की बात कही, आपको कैसा लगा इंडोर स्टेडियम जो हमारा जेके का है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ये हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे इसकी कल्पना नहीं होती, कुछ था ही नहीं, कल्पना नहीं किया जा सकता था। आप भी खेलते थे, कल्पना नहीं किया जा सकता। आज बच्चे को ये भी मिल रहा है। मतलब कंपटीशन का हम ये कह सकते हैं कि 4 बजे 5 बजे तक प्रैक्टिस हम लोग करते थे, उसके बाद कोई रास्ता नहीं। अब तो आप 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दिन में समय नहीं है तो लेट नाइट कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपके पास समय है। कभी कभी होता था, कई बच्चे लोग जो होते हैं, जो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहता है कि पैसे की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं रहती है, तो काम करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रहती है क्रिकेट खेलने का, तो दिन भर वो काम करके भी इंडोर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके लिए ये फैसिलिटी चाहिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप तो बिहार से बिलोंग करते हैं, आप जब खेलते थे, मेरी जानकारी जहाँ तक है उसमें पटना साइंस कॉलेज सबसे बढ़िया ग्राउंड में से एक हुआ करता जी। और अभी जो फैसिलिटीज़ हो रही है उसमें मोइनुल हक भी पूरा फैसिलिटीज़ मैंने आम प्लेयरों के लिए नहीं, आप रणजी प्लेयर की बात मैं नहीं कर रहा, आम प्लेयरों के लिए नहीं होता था जी। तो आज तो इतने मैदान है, उस तरह से आप क्या सोचते हैं, क्रिकेट आगे बढ़ा है कि वही स्टे है या क्या? नहीं, क्रिकेट तो बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है।
अब आप एक शहर में मान के चलें कि एक शहर में अगर 5 मैदान हुआ करता था तो आज कम से कम 20 मैदान है जी, क्योंकि एकेडमी बहुत है, बच्चे ज़्यादा हैं। मैंने क्या कहा कि 5,000 बच्चे खेला करते थे सब उस समय, आज 50,000 बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जगह चाहिए? एकेडमी खुलते चले जा रहे हैं, एकेडमी खुलते जा रहे हैं। आज जगह क्रिकेट एकेडमी है, सरफराज की क्रिकेट एकेडमी है, फिर आपका एक वसीम है उनका क्रिकेट एकेडमी। इस तरह से भाईटुदा का कितना क्रिकेट एकेडमी है रांची में। आप हम जब आते थे खेलने हेमंत ट्रॉफी चाहे आप खेलते थे, कितनी क्रिकेट एकेडमी हुआ करते थे? नहीं आज नाम मात्र था। हाँ, आज स्कूल की तरह क्रिकेट एकेडमी खुल गए हैं, इसलिए कि 5,000 से बच्चा 50,000 तक पहुंच, और सब लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आज के डेट में क्रिकेट एक कैरियर ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है। पहले नहीं ये सोच सकते थे कि क्रिकेट एक कैरियर ऑप्शन है। आज क्रिकेट कैरियर ऑप्शन है। बच्चे को लेके जाते हैं, आज के पेरेंट्स लेके जाते थे, फुल टाइम देते हैं, पूरा समय देते। हम लोग पिटाई खाते थे जी, हम लोग पिटाई खाते थे। आज बच्चे को पेरेंट्स लेके जाते हैं इसलिए कि वो बच्चे में और क्रिकेट में कैरियर ऑप्शन नज़र आता है उनको। धन्यवाद आपको एक बार फिर से शुभकामना। अगले बार जब आएंगे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बार बार आएँ, और अगले बार जब आएंगे तो हमारा नया ग्राउंड में आप लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका जेके इंटरनेशनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कंपनी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और एक्समस की शुभकामनाएं। आप लोग ने पहला वेटरन क्रिकेट यहाँ खेलने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और बेस्ट ऑफ लक। आपने आज बल्लेबाजी की, मैंने सोचा कि शिवराज बनर्जी को वो बैटिंग देखने को मिले बॉम्बे के गेस्ट पर, जिससे तो उस तरह से तो आप नहीं जो है अपना दिखा सके। आपको पिच के बारे में थोड़ा बताइए। पिच की तो मैं कितनी तारीफ़ करूं, जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। मुझे लगता है इस पिच को बनाने में जिन्होंने भी मेहनत किया वो काफ़ी जानकार होंगे, जिस हिसाब से उन्होंने पिच को बनाया। बेहतरीन पिच, बैटिंग के लिए तो वो स्वर्ग है। वहाँ पर बैट्समैन जो भी करे बैटिंग करे, जिस तरह से बैटिंग करना चाहे आप करें। ऐसा अविनाश भाई घूम रहा है ना सर। आपने भारतवर्ष में लगभग सभी जगह अपना बल्लेबाजी का जो है दिखा चुके हैं, आज यहाँ भी आपने दिखलाया। आप जेके इंटरनेशनल स्कूल के जो एकेडमी है क्रिकेट के बच्चों को क्या संदेश देना अविनाश भाई? देखिए, मैं पहले भी इन बच्चों को 2-4 शब्द, मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, मेरे जो भी छोटे अनुभव है उसके आधार पर मैंने इन्हें 2-4 शब्द बताया था। मेरा एक पॉलिसी है, मेरा एक फार्मूला है, हमेशा से रहा है और मैं उस पर काफ़ी बिलीव करता हूँ। जब मैं हमेशा खुद भी खेलता था, मैं उस पर बहुत गर्व से मैं उस पर अपना अडिग रहता था। हाँ, और उस पर मैं वर्क करता था। ये एक सिर्फ फार्मूला है कि आपका टैलेंट, उसमें आप अपने इमोशन को जोड़िए। हर व्यक्ति का टैलेंट होता है, खेल जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनका स्वाभाविक टैलेंट होता है। आप टैलेंट में अपने इमोशंस को जोड़ें और उसी से मतलब टैलेंट प्लस इमोशन इक्वल टू परफॉर्मेंस, ये मेरा फार्मूला है। और मैं सबको चाहता हूँ कि वो इसी पर बेस करे तो उनको काफ़ी अच्छा रहेगा, खेल में उनको काफ़ी तरक्की मिलेगी, वो खेल को काफ़ी आगे अपना अच्छा कर पाएंगे। मैं जब से आपको जान रहा हूँ, काफ़ी लंबे वक्त के बाद आपसे बातचीत करने का मौका लगा। आप जब भी खेलते थे, कुछ लोग आपको उस ज़माने में, बिहार ज़माने में, आपको बहुत पसंद करते थे बैटिंग देखने के लिए। तो उसका कुछ टिप्स आप दे या कुछ गुण बताएं जिससे जेके इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे को फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, देखिए मैं तो बताया कि आपका उसके प्रति अपने बैटिंग, अपने परफॉर्मेंस के प्रति जब एकाग्रचित होंगे, आप एकाग्रता को बढ़ाएंगे, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 10-20 बॉल 25 बॉल खेल लिए तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, ये नहीं जी। एक दिन आप खेलिए 100 बॉल, 200, 500, 1000 बॉल खेलिए हर रोज। जब आप 1000 बॉल रोज खेलेंगे, उससे भी और बढ़ के खेलेंगे तो आपका बॉल सेंस डेवलप होता है।
जब बैट्समैन के लिए एक बॉल सेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। उस बॉल सेंस का होना बहुत ही मायने रखता है बैट्समैन के लिए, किस बॉल को हिट करना है और किस इंटेंसिटी के साथ हिट करना है, ये उस प्रैक्टिस से ही आता है। जब बॉल सेंस आपका डेवलप करेगा तब आप वो कर पाएंगे, और वही आपके बैटिंग में निखार लाता है, आपके स्ट्रोक्स में निखार लाता है वो। धन्यवाद शिवराज जी। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, कोई शिवराज बोलता है, कोई शिव बोलता है। आप अपना पूरा थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से स्कूल के, तो आप अपना नाम जो है, देखिए क्या है ना, बहुत से लोग आपका इंट्रोडक्शन जब देता है कि वो ऐसा बैट्समैन थे, तो आपका नाम ही गलत बता देता है। तो ये चीज़ आप अपने मुंह से अगर बोलेंगे तो मेरे लगता है कि मेरे जहाँ तक जानकारी शिवव्रत है। ऐसा नहीं है मेरा। देखिए, मैं एक बंगाली परिवार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरा नाम शिवव्रतो बोला जाता है जी, शिवव्रतो बैनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मैं जब स्कूल फाइनल दे रहा था तो मेरा वो नाम को तोड़ दिया गया जी, शिवव्रतो बैनर्जी हो गया। और बहुतों को इस ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में तो लोगों को ये आता है, सुब्रतो इज़ अ वेरी कॉमन नेम, तो बहुत लोग मेरे को सुब्रतो बोलते हैं जी, बहुत लोग, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। और कन्वीनियंटली लोग मेरा नाम शिवव्रत बोलते हैं, शिवव्रत बोलते हैं, ऐसे मेरा नाम शिवव्रतो बैनर्जी है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप तो बहुत दिनों के बाद इस ग्राउंड को देखते होंगे, और देखने के बाद आपका पहला मैच है। जेके इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज आपका इस ग्राउंड में स्वागत करती है, और आप इस ग्राउंड में आज खेलने आए, आपको इस माहौल कैसा लग रहा है? मतलब वक्त साथ ही नहीं कि जैसे सबसे पहले जेके इंटरनेशनल परिवार को मेरा तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आज भी सूरज जैसे है, ये मेरा दोबारा इस ग्राउंड में आए, आने के बाद लगता है कि यहाँ खाली क्रिकेट ही खेलना चाहिए, क्योंकि माहौल जो है जो बनाया इसमें क्रिकेटर को जो जो चीज़ चाहिए उसका प्रिपरेशन के लिए जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। मैं एक सीनियर खिलाड़ी का तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूँ सभी क्रिकेटर्स को कि आप बी ऑनेस्ट, जो ट्रेनर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आप उसको बढ़िया से समझे, उस बारीकी को समझे, समझते हुए प्रैक्टिस करें और रन बनाने का जीतने का आदत डालें, जिसके चलते आपका तरक्की हो सकता है। नए जनरेशन, अभी के जनरेशन, दोनों जनरेशन, अभी नए जनरेशन के जो खिलाड़ी उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा लगता है कि जो भी जनरेशन हो वो समय के साथ परिवर्तन हुआ, इसलिए लगता है कि हमारे जनरेशन है नया जनरेशन चेंज हुआ, उसका फॉर्मेट चेंज हुआ, खेलने का अंदाज चेंज हुआ। हमारे टाइम में डेज मैच होता था, आज का दिन में 20 ओवर्स का मैच हुआ, 50 ओवर्स का मैच हुआ और ये डेज मैच हुआ। इसीलिए 3 प्रारूप में एक प्लेयर को अपने आप को सजाना है, अपने आप को समझना है और उसी हिसाब से उसको देना है। आज का क्रिकेट में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है फिटनेस। एक खिलाड़ी का अगर फिटनेस है तो तीनों प्रारूप में वो खेल सकता है, खेल के वो परफॉर्म कर सकता है, फ़र्क इतना ही है। लेकिन क्रिकेट का जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ पहले भी जो था आज भी वही है, खाली उसको फॉर्मेट के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा। धन्यवाद सुभाष, बेस्ट ऑफ लक मैच के लिए। आप यहाँ आए, जेके इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको स्वागत करती है और आने वाले दिनों में आपका फिर से स्वागत रहेगा जब अच्छे और मैच होंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी इस तरह का मैच में आपको देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मौका मिला कि मैं अपना मन का जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को आपके सामने रख सका है। ये जो हमको मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द जेके इंटरनेशनल एंड हिज एकेडमी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। बिकॉज ये जो इंफ्रा यहाँ पे दिख रहा है इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक क्रिकेटर के बनने के लिए सहायक होती हैं। सिर्फ ऋतिक यादव भी हैं वहाँ पे, अच्छी वहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। राम कुमार, क्रिसमस का मौका है, ये 2021 एंड है, कोरोना भी अपने आखिरी दौर में पहुँच चुका है। भगवान से मनाता हूँ कि वापस ये ओमिक्रॉन और तबिक्रॉन ना आए,
ताकि बच्चे खुल के अपने आप को खेल सके। मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा देर वो प्रैक्टिस ग्राउंड में देंगे अपना समय पॉजिटिव वे में, उनको सफलता उतनी जल्दी और उतनी अच्छी मिलेगी, उतनी लंबी मिलेगी। तो सांता क्लॉज की तरफ से मेरा बच्चों को एक ही उपहार है कि अगले साल जब सीज़न आए तो ढेर सारी खुशी उनके लिए मिले, ढेर सारा अच्छा प्रदर्शन उनको करने के लिए मिले, जेके का नाम ऊपर करें, अपना अपने फैमिली का नाम ऊपर करें। अपने इस मैदान में आज अपना एक और बॉलिंग भी आप डाल चुके हैं, कैसा लगा ग्राउंड आपको? देखिए ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है। हमारे समय में तो हम लोग रांची कॉलेज ग्राउंड में भी मैच खेल लेते थे, आर्बरी में भी खेल लेते थे, आर्चरी में भी खेल लेते थे, पुलिस लाइन में भी खेल लेते थे। आप तो सबूत है उसके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इसको इस्तेमाल करना होगा जी। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, उसको इस्तेमाल करने की विधि आनी चाहिए। आपने पुलिस लाइन और रांची कॉलेज और आर्चरी की बात कही, आप उस जगह से खेल के इतनी ऊंचाई तक अपने बुलंदियों को छुआ, यहाँ के बच्चे को ये ऐसा ग्राउंड मिला, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं देखिए मैं कोई इंजेक्शन किसी में इंजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक इंजेक्शन जरूर इंजेक्ट कर सकता हूँ, वो है जुनून। वो जो दिमागी कीड़ा होता है ना, वो जिस बच्चे में लगन होगी, उसको आगे खेलने का जुनून होगा, वो पत्थर में भी खेल के आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो स्वर्ग है, इस स्वर्ग में तो और आगे ही जाना है, नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जब आपका दूसरा टूर्नामेंट या अगला साल जब भी टूर्नामेंट हो, हम लोग इससे भी बेटर फैसिलिटीज देने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र सर, चंचला आप बहुत पुराने क्रिकेट से लगाव रखने वाले लोग हैं, और खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों का जुड़ाव जेके क्रिकेट में एक एक पिलर की तरह हो रहा है। और आगे आने वाला भविष्य मैं ये मानता हूँ कि हम लोग इस एसोसिएशन के थ्रू पूरे बिहार को, पूरे झारखंड को और पूरे देश को कम से कम 500 बच्चों को लेकर प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ाना सका काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा श्री जितेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूँ कि आपने बच्चों के दिल में जो इच्छाएं थी उसको सबको पूरा करना है। ईश्वर आपको और सफलता दे, आप और आगे बढ़े। जेके क्रिकेट अकेडमी बहुत ही जल्द पूरे इस पहली बार जेके इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में खेलने के लिए आया है, स्वागत है। आप इस ग्राउंड के बारे में अपना अनुभव क्या? देखिए मैक्सिमम तो मैं बिहार और झारखंड में ही रहता हूँ, बिहार में ही रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कहीं बिहार में और इवन झारखंड में भी आया इतना बढ़िया एक एकेडमी मुझे कहीं नहीं दिखा। इससे पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था विदेशों में खेलने का, वहाँ ऐसा क्लब दिखता था, ऐसा एकेडमी दिखता था। मुझे एकेडमी दिखा, बहुत ही शानदार एकेडमी है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ लड़के, यहाँ से बहुत ही लड़के, अच्छे लड़के निकलेंगे जो भारत के लिए भी खेलेंगे। बहुत ही शानदार। आज आपका इस मैदान में पहला मैच है और पहला टूर्नामेंट भी आप लोग के लिए, आपका अनुभव यहाँ शेयर करना चाहेंगे कि क्या आप? वैसे मुझे लगता है ये रांची में मैं 20 साल के बाद पहला मैच खेल रहा हूँ इससे पहले, और ये बहुत शानदार है। मुझे बहुत रोमांचित हूँ इस मैच के लिए, और मुझे आशा है कि आज जो मैच होगा वो भी शानदार होगा, और जितने भी प्लेयर्स हैं इस जोन के, जो भी सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर आए हुए हैं, उनके साथ खेलने का एक अलग ही मज़ा आएगा, और साथ में शानदार ग्राउंड में। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो अपने पुराने दिनों में जो भी हासिल की, आप नए लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो नए लड़के हैं उनको बस ये बोलना चाहूँगा कि वो जो भी करें सिंसियरिटी से करें, डेडिकेशन के साथ करें, डिवोशन के साथ करें, और मन लगा कर खेलें। अभी बहुत ही ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी आ गया लोगों के लिए, IPL आ गया है, रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे बोर्ड के बहुत सारे टूर्नामेंट आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी खेलें सिंसियरिटी से खेलेंगे, ज़रूर एक सफलता प्राप्त होगी। राजीव जी, छोटा सा एक आपसे अनुरोध होगा, आपने इतनी जगह खेली, आप अपना संक्षिप्त में थोड़ा बच्चों के लिए अपना संक्षिप्त में परिचय दें। देखिए मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरा बिहार टीम में सिलेक्शन हुआ था, वो रांची में हुआ था CK नायडू के लिए। और उसके बाद में मेरा जो क्रिकेट में खेला, मैं रांची की डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर 96 में मैं जो उस टाइम बिहार का रणजी ट्रॉफी टीम था उसके लिए खेला। लास्ट में 2003 में रणजी ट्रॉफी खेला था। इसके अतिरिक्त मैंने मध्य प्रदेश के लिए भी खेला है, अंडर 19 जूनियर्स वहाँ के लिए भी खेला है। मैं इंडिया अंडर 19 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए खेला है। तो मैं चाहूँगा कि लड़के अगर
मेहनत करें तो वो भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं और भारत के लिए भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए। थैंक यू। रांची के जेके इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले, मुझे जहाँ तक याद है कि 2-3 बार रांची आए हैं और खेले भी हैं जी। ये ग्राउंड जेके इंटरनेशनल की आपको स्वागत है। इस ग्राउंड के बारे में आप पहले बताइए। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बच्चों के लिए, खास करके आज के बच्चों के लिए जिस तरीके का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिया गया है काबिल तारीफ़ है। और जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है जो कर रहे हैं, जिस तरीके से एकेडमी रन कर रहे हैं, ब्रिलियंट एफर्ट। ऑल टुगेदर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हम लोग जब खेलते थे तो ये फैसिलिटी हम लोगों को कभी नहीं मिली और आज के बच्चे को ये फैसिलिटी मिल रहा है, इसका पूरा यूज़ करना चाहिए। और उम्मीद है मुझे कि आने वाले समय में यहाँ से भी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे और अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। मैं एक चीज़ आपसे व्यक्तिगत तौर से ये पूछना चाहूँगा कि आप जब खेलते थे और अभी के क्रिकेटरों में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, अभी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है क्रिकेट में। इतने सारे टूर्नामेंट्स, IPL जैसे टूर्नामेंट जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं आज के प्लेयर्स दौर में। हमारे दौर में इस तरीके का टूर्नामेंट का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत ज़्यादा हो गया तो रणजी खेल लिए। हाँ। उसके बाद फिर बैठे रहे। आज के डेट में क्या है कि इतना एक्सपोजर हो गया है ना कि आप देख रहे होंगे कि जो प्लेयर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, उनको लोग जानने लगे हैं टीवी पे देख के, उनके परफॉर्मेंस को देख के। तो अभी के दौर में जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, उसको अब अवेल करना है किसी भी प्लेयर को, और फिर आपको स्ट्रेट अवे एंट्री, आपके लिए दरवाजे खुले हो जाएंगे। फिर निश्चित रूप से आप अभी के जो जनरेशन है जो क्रिकेट है, आपने काफ़ी खेल रखी है, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि राइट प्रैक्टिस, राइट डायरेक्शंस में, और एक अपना गोल सेट कर लो। आप जो भी प्लेयर्स, आप जो क्रिकेट में टाइम दे रहे हो, वो एक गोल सेटिंग टाइमिंग होनी चाहिए। अगर वो आप गोल सेट करके प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए, और यादगार मैच रहेगा। और जहाँ तक जेके इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात है, अगले बार जब आप पहुँचेंगे रांची खेलने के लिए जेके इंटरनेशनल, तो इससे भी बढ़िया ग्राउंड हम लोग नगरी में बना रहे जितेंद्र जी के सहयोग से, तो उसमें आप लोग खेलने का मौका लगेगा। आप उस मैच में आके ज़रूर शिरकत करें, यही हम लोग की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बिल्कुल मैं आऊँगा। आप रांची में बहुत दिनों के बाद पधार रहे हैं। जेके इंटरनेशनल स्कूल अगड़ू में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जब इस ग्राउंड में पहुँचे तो आपको कैसा लगा? रियली मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचा, जब सरफराज था, बैनर्जी था, तरुण था, तो हमें रियली में हम फर्स्ट टाइम आए, हमें बहुत बहुत खुशी हुआ। और सबसे बड़ी इस बात की खुशी कि जितेंद्र को मैं पिछले 28-30 साल से जान रहा हूँ जी, जिसमें वो मेकॉन खेला था, हम CMPDI में थे जी। और वो स्ट्रगल लाइफ, और आज इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जितेंद्र के बारे में मैं सुना था, जितेंद्र से पटना में भी इसके ग्राउंड पर मैं गया था, लेकिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जितेंद्र किया, मैं तहे दिल से, वो मेरा छोटा भाई समान है, मैं उसको धन्यवाद और मुबारक दूंगा कि वो और तरक्की करे, बहुत अच्छा करे। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिल से मैं दुआ करता हूँ कि बहुत ही अच्छा हमको लगा, मतलब इंतहा अच्छा ही है। एक क्रिकेटर ने अपने बल पर इतना अच्छा किया डेवलप। आज का मैच आप लोग के लिए एक यादगार पल साबित होने वाला है। आप इस मैच के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। अविनाश कुमार बिहार के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो इंडिया नहीं खेल पाए, लेकिन वो उससे कम के प्लेयर हैं। उन्होंने एफर्ट किया कि पूरे ईस्ट जोन के जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं वो एक जगह आए, और आज ईस्ट जोन मास्टर का मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा कमी रह गया, कुछ लड़के लोग नहीं आ सके किसी कारण से, ये ओमिक्रॉन के कारण, ये सब कारण, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं। इसके लिए जितेंद्र को कि उन्होंने ग्राउंड एबल कराया, और अविनाश भाई ने जो इतना एफर्ट किया, उसके लिए दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जब रांची में खेलते थे, मेरा जहाँ तक याद है, मैकॉन ग्राउंड छोड़ के और कोई ग्राउंड नहीं हुआ करता था। अच्छी ग्राउंड तो बहुत थी, रांची कॉलेज था,
था जिसमें आपने खेली मैच, उधर क्या मैंने उस ग्राउंड से अभी मैकॉन के साथ और जैसे स्टेडियम बनी है, इस ग्राउंड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? श्योर, इसमें कोई शक नहीं कि मेकॉन का टक्कर का ये ग्राउंड मेकॉन में भी रणजी ट्रॉफी हुआ करता था और हुआ था, लेकिन ये भी ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि मेकॉन की क्या स्थिति आई डोंट नो, बट स्टिल ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी तरह का मैच, खासकर जूनियर लेवल का मैच तो स्टेट लेवल का आराम से किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, विकेट जो हम देख रहे हैं, जो यहाँ के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मतलब सही में बहुत ही लाजवाब है। धन्यवाद सूरज जी। मैं चाहूँगा अगले बार जब आप रांची सेकेंड टाइम मैच खेलने आए तो इससे भी बढ़िया ग्राउंड नगरी में बना रहे जितेंद्र जी के सहयोग से, और उसमें आप लोग खेलने का मौका लगेगा और